बंगाल में तो रामनवमी पे दीदी को जय श्री राम कह दो तो दीदी भड़क जाती। जय श्री राम से आता है दीदी को गुस्सा। दीदी को गुस्सा दिलाना हो तो बोल दो चुप से जय श्री राम, बस दीदी आपे से बाहर। वक्फ बिल का समर्थन करने पर मिली धमकी। मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ढेर सारी धमकियाँ मेरे फेसबुक पे ट्विटर पे मुझे भी दी जा रही है। मैं उनके धमकी से जब देश हित की बात होती है तो कुछ कट्टरपंथियों के पेट में मरोड़ उठती है। जब शाहनवाज हुसैन वक्फ की संपत्तियों में पारदर्शिता लाने की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बवाल मच जाता है, और जब वो जय श्री राम बोल दें तो कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है, जैसे उनके कानों में बम फट गया हो। आज बात उस नेता की है जो ना बिकता है, ना झुकता है और ना ही किसी फतवे से डरता है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के दमदार प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन की, जिन्होंने वक्फ बिल पर खुलकर समर्थन दिया तो कट्टरपंथियों ने उन्हें गद्दार तक कह डाला। भाईजान को मिली जान से मारने की धमकियां, गालियों की बारिश और सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सच बोला। अब सवाल सीधा है, ये लोग कौन हैं जो सच से इतना डरते हैं? ये कौन लोग हैं जो सच से इतना भाग रहे हैं? किसे चुपती है पारदर्शिता और कौन है वो दूसरा समुदाय जो हर सुधार को अपने मजहब पर हमला मान लेता है? सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। शाहनवाज हुसैन ने जो रामनवमी को लेकर वेस्ट बंगाल में कंट्रोवर्सी छिड़ रखी है, उसे लेकर ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। एक बार आप भी सुन लीजिए क्या कुछ बोला है शाहनवाज हुसैन ने। आज बंगाल में तो रामनवमी पे दीदी को जय श्री राम कह दो तो दीदी भड़क जाती। ऐसा है जैसे दीदी को गुस्सा दिलाना हो तो बोल दो चुप से जय श्री राम, बस दीदी आपे से बाहर हो जाती। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार जी तो राम भक्त हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रामनवमी का जुलूस निकलेगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा, सब लोग सौहार्द के साथ रामनवमी। भारतीय राजनीति में जब कोई नेता अपने समुदाय से हटकर राष्ट्रहित में बोलता है तो उसे किस हद तक विरोध झेलना पड़ता है, इसकी मिसाल बने हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन। वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी और न्यायिक नियंत्रण के लिए लाए गए वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन देना उन्हें भारी पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या मुस्लिम समाज में कोई अपनी राय भी नहीं रख सकता? ये अच्छा बिल है। मुस्लिम भाइयों को हम तो कहने ही आए हैं कि आपको अगर इसके बारे में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ढेर सारी धमकियाँ मेरे फेसबुक पे ट्विटर पे मुझे भी दी जा रही है। मैं उनके धमकी से डरने वाला नहीं हूँ और उनकी गालियों से मुझे पर कोई असर होता नहीं है। सच्ची बात करना है, सच्ची बात करेंगे। सीए पे मैं चीख चीख के कह रहा था कि ये बिल जो है वो मुसलमानों के अहित में नहीं है, लेकिन कितना बड़ा धरना हुआ देश भर में, समस्तीपुर में भी हुआ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर चल रही थी बिरयानी, कोरमा, देगे खाने के लिए बैठ जाते हैं, अब पहुंच जाते हैं लोग, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। शाहीन बाग में क्या हुआ? बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने जब वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया तब शायद उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उन्हें इसके लिए सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा ही हुआ। उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से इसकी जानकारी दी और विरोधियों को करारा जवाब भी दिया। एक बार आप भी स्क्रीन पर आ रहे स्क्रीनशॉट्स को ध्यान से देखिए, किस प्रकार से शाहनवाज हुसैन को धमकी दी जा रही है और लोग कितनी गलत तरीके से उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। हर इंसान को अपनी राय रखने का हक है। वक्फ संपत्तियों को इतिहास विवादों से घिरा रहा है। बड़े बड़े इलाके बिना किसी पारदर्शिता के वक्फ बोर्ड के कब्जे में हैं और स्थानीय नागरिकों को वर्षों से इससे जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जब जब सरकार इन संपत्तियों की निगरानी और नियंत्रण को पारदर्शी बना रही है तो कुछ कट्टरपंथी तत्व से समुदाय के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। शाहनवाज हुसैन ने इस मानसिकता को खुली चुनौती दी है।
उनका कहना है कि जैसे CAA पर भ्रम फैलाया गया था, वैसे ही अब वक्फ बिल को लेकर किया जा रहा है। हम डरने वालों में से नहीं है, ये शब्द उन्होंने अपने विरोधियों को चेतावनी देने के लिए कहे। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच और पारदर्शिता कोई समुदाय विरोधी कदम नहीं है, बल्कि यह हर उस नागरिक के हक में है जो कानून की नजर में सम्मान है। क्या ये सही नहीं है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के लिए हो, ना कि राजनीतिक लाभ या कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देने के लिए? लेकिन कट्टरपंथी सोच रखने वाले कुछ लोग इन बदलावों को अपनी ताकत पर चोट समझते हैं। उन्हें डर है कि अगर पारदर्शिता आ गई तो उनके गलत काम उजागर हो जाएंगे, इसलिए वे शाहनवाज जैसे नेताओं को चुप करवाना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या मुस्लिम समुदाय में कितने लोग शाहनवाज के साथ खड़े होंगे? देश में अगर कोई नेता राष्ट्रहित की बात करता है तो उसका स्वागत होना चाहिए, ना कि धमकी दी जानी चाहिए। शाहनवाज हुसैन पर हो रहे हमले सिर्फ एक नेता पर नहीं, बल्कि उस विचारधारा पर हमला है जो समाज में सुधार और पारदर्शिता लाना चाहती है। अब फैसला मुस्लिम समाज को करना है, वे कट्टरता के साथ खड़े होंगे या एक बेहतर भारत के निर्माण में योगदान देने वालों के साथ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आई ऑन भारत पर, और इस पूरी खबर पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई ऑन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।